गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन बेसिक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट पूरी अर्थमेटिक हर जगह यूज़ होता है और इसको अगर सही से अप्लाई करेंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगी, क्योंकि एक सीक्वेंस में चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि पहले हमको एडिशन करना है, कि पहले सब्ट्रैक्शन करना है, कि पहले डिवाइड करना है। इसलिए मैं बिल्कुल ही बेसिक से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। और मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक इनिशिएटिव चला रहा हूँ जो कि उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेश्चन में कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हेल्प करें और सपोर्ट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो बॉडमास रूल होता है वो पढ़ेंगे। बॉडमास रूल क्या होता है? बॉडमास हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम सारे जो चीज़ें हैं इसकी मतलब जो भी इसका बेसिक्स है वो हम अभी जानेंगे। हो सकता है हम भूल गए हों या हो सकता है हमें रिमेंबर ना रहता हो उस टाइम, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये होता है इन 6 वर्डों का मतलब। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ ब्रैकेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ब्रैकेट ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट मतलब पहले हमें ब्रैकेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले हम ये समझेंगे ब्रैकेट होते कितने टाइप के हैं। ब्रैकेट होते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए पहले स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट को हम बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं। फिर हमारे पास करली ब्रैकेट हो गया, करली ब्रैकेट को हम ब्रेसेस ब्रैकेट भी बोलते हैं। फिर हमारे पास राउंड ब्रैकेट हो गया, राउंड ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी बोलते हैं। फिर हमारे पास एंगल ब्रैकेट हो गया। उसके बाद हमारे पास हो गया कि जैसे आपने बहुत कम या मैंने जैसे कंपटीशन दिए हैं तो मैंने देखा है एक ये भी एक ब्रैकेट होता है, एक तरीके से बार की तरह होता है। कुल मिला के ये इंडिकेट करता है कि सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये भी गौर रखिए कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे 5 - 4 - 1 दिया, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है तो 4 - 1 3 हो गया। फर्स्ट इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी बात। आप देखिए, मान लीजिए ऑफ, ऑफ का मतलब ऑफ का क्या यूज़ होता है अभी मैं बताऊंगा आपको आगे, जो मैं कुछ प्रॉब्लम्स आज करूंगा आप लोगों के सामने। और जैसे डिवाइड का कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई का कैसे, ऐड का कैसे यूज़, सब्सट्रैक्शन, क्योंकि हम अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे तो हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कवर करेंगे इस इंडिकेट। जैसे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए यहाँ ये लिखा हुआ है ना कि बार जैसा जो ये साइन लगा हुआ है ब्रैकेट का, ये क्या इंडिकेट सॉल्व इट फर्स्ट, मतलब इसे पहले सॉल्व करना है इससे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ये देखिए, मैं आपके लिए आज 4 प्रॉब्लम्स लिया हूँ बॉड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। 4 से ज़्यादा भी ले सकता था, लेकिन ये पोर्शन मेनली सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में कवर हो जाएगा, इसलिए मैं इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लिया हूँ, ठीक है। देखते हैं हम इसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा है कि स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए जैसे यहाँ 6 है तो 6 प्लस, अब 14 + 5 हो गया तो ये तो 19 हो गया, तो इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इसमें अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट है। सबसे पहले हमें इसको फोकस करना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए इसको फोकस किया तो 5 + 2 7 - 1 6 हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद हमने ये किया, फिर ये कर दिया। जैसे ब्रैकेट क्लोज होंगे वैसे करते जाएंगे। फिर मान लीजिए हमारे पास 6 है, 19 हो गया प्लस 3 हो गया, 18 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद 18 और ये माइनस है यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 6 तो ये 7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि माइनस हमने यहाँ ले रखा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम इसको देखेंगे, ये क्या होगा, 10 और 10 100 होता है, ठीक है। 100 हो गया, प्लस उसके बाद मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये 250 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये डिवाइड, मान लीजिए हमने डिवाइड, करली ब्रैकेट है 200 माइनस, फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 135 + 15 कितना हो जाएगा, 150। 150 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इसको हम माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 250 हो गया ये, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 100 हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम कि मान लीजिए ऐसे किया हमने तो 250
इंटू 1/50, ठीक है। तो ये 5 हो गया, तो आंसर इसका क्या हो गया, 105 हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स ये ज़रूर कंसंट्रेट करिएगा कि सबसे पहले जो सबसे अंदर के, क्योंकि जो मैंने आपको पहले ही बताया था सीक्वेंस ब्रैकेट का वही रखिएगा सॉल्व करने का, और होता भी वही है। तो पर्टिकुलरली जैसे मान लीजिए सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होगा, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट होगा, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सही होती है। तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसीलिए एक सीक्वेंस में प्रॉब्लम्स ली हैं। प्रॉब्लम्स में ज़्यादा हार्ड भी ले सकता था पहले, लेकिन इसीलिए मैंने पूरा कोशिश की है कि पहले सीक्वेंस में प्रॉब्लम्स ली जाए, जिसलिए आपके पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं, जैसे एक छोटी सी चीज़ क्या, छोटी सी प्रॉब्लम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 250 - 6 इंटू 9 - 4 इंटू करली ब्रैकेट 7 - 4 - 2। तो मैंने कहा ना, जो सबसे अंदर ब्रैकेट कवर होता है सबसे पहले उसको कवर। मान लीजिए ये दिया हुआ है 4 - 2, तो ये 2 हो गया। तो इसके बाद क्या है, -7 हो गया। इसको और भी जल्दी मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं इतना स्लो कर रहा हूँ, ठीक है। 9 - 4 मान लीजिए दिया हो, तो ये 5 हो गया, ठीक है, इंटू 6 हो गया, -250 हो गया। देखिए लिखने का मैटर नहीं करता, कुल मिला के कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है। 250 मान लीजिए है 250 - 6 इंटू 30, ये दिया हुआ है ना 6 इंटू 5। अभी ये ब्रैकेट हमारे पास बचा हुआ है, तो हम इसको 7 में 5 हो गया, 5 5 जो 25, 25 इंटू 6 150। तो ये कितना हो गया, 150 - 250, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 इसका आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स जैसे ये वाला प्रॉब्लम, जैसे ऑफ का अब हम यूज़ देखेंगे कि ऑफ का मेन यूज़ होता क्या है, क्योंकि ऑफ अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है कि हम ऑफ का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये टर्म तो बिल्कुल अलग है, तो ये किसी भी टर्म के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो इसको हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। 64 प्लस 4 8 जा 32 होता है, 8 हो गया, माइनस ये क्या होगा 3 ऑफ 2, मतलब 3 इंटू 2, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं माइनस, बस यही एक चेंज होता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। 7 - 10 - 5 हो गया ये, ठीक है। तो ये 2 हो गया, 3 2 जा 6 4 हो गया, -8 प्लस 64, तो ये कितना 72 -4 हो जाएगा। 72 -4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 68 हो जाएगा इसका आंसर, है कि नहीं। बस ये हो गया। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि सिंप्लीफिकेशन कितना फास्ट किया जा सकता है। ये तो आपको समझाने के लिए इतना स्लो हुआ, नहीं तो ये विद इन सेकेंड्स होता है ये प्रॉब्लम। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, और लेक्चर्स इसलिए शॉर्ट हैं जिसलिए किसी का ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और कोई भी आराम से हर चीज़ सीख सके, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं जो लेक्चर बनाऊंगा वो सारे लेक्चर हो सकता है कि कोर बैंकिंग के हों। कोर बैंकिंग का मतलब है कि पूरे के पूरे बैंक का ही सिलेबस कवर करें, और गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी लूँगा, क्योंकि ये जो ये लेक्चर 10 था ये बेसिक कवर करने के लिए था, तो बेसिक तक तो मैं मेरे ख्याल से मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है इसके अलावा, तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कह देंगे, तो मैं आगे के लेक्चर्स भी आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि देखिए ये ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत कम लोग चलाते हैं, तो कोशिश करिए कि सब चीज़ें आपके समझ में आएँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।